नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, एक आला तरीन सतह के हंगामी फ़ौजी इजलास, इस इजलास में किए गए एक ऐसे फैसले जिसने शहबाज शरीफ को बरतरफ कर दिया, जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म कर दी। इस फैसले की तफसीलात चीफ जस्टिस के अफ्तार के बाद रात के वक्त जारी किए गए एक हंगामी हुक्मनामे, ऐसा हुक्मनामा जिसके तहत शहबाज शरीफ को 57 सेकंड खड़े रहने की सज़ा सुनाई गई और शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया। रात को सुप्रीम कोर्ट खुलने, 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन के लिए जारी करने के हुक्मनामे, 3 जज साहिबान के मुत्तफ़िका फैसले, अफ्तार के बाद जजिस कॉलोनी से, यानी वो जजिस कॉलोनी जहां चीफ जस्टिस साहब की रहायशगाह है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के घर हैं, अब इसी जजिस कॉलोनी से अफ्तार के बाद वायरल होने वाली एक तबाहकुन किस्म की वीडियो, चीफ जस्टिस साहब के घर का मरकज़ी कमरा अचानक मिसमार करने, इसको तबाह करने, इस हमले में शामिल 3 अफराद के चेहरे, इसी वीडियो में नज़र आने वाले 3 किरदारों के नाम पहली मर्तबा आपको बताएंगे। DGISI के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया। लंदन से एक जनरल के मुतल्लिक आने वाली एक नई और हैरानकुन वीडियो जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचा दिया। इस जनरल का नाम आपके सामने रखते हैं। मरियम नवाज के एक और बहुत बड़े ब्लंडर जिसकी गूंज लाहौर से लेकर लंदन तक है। अफ्तार के 20 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट की पिछली दीवार फलांग कर अंदर दाखिल होने वाले 5 चोरों, इस चोरी की एक 37 सेकंड की वीडियो, इसी वीडियो में नज़र आने वाले 5 चोर, उनके नाम और उनके चेहरे। इमरान खान साहब के सबसे बड़े अब एक फैसले, एक ऐसा फैसला जो इमरान खान साहब के केस में अदालती फैसले के बाद सामने आया और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको एक हंगामी फौजी इजलास के मुतल्लिक सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में जो कि हंगामी तौर पर बुलाया गया, इसमें एक ऐसा फैसला किया गया जिसमें शहबाज शरीफ को अमलन बरतरफ कर दिया गया, उनकी काबीना को अमलन तहलील कर दिया गया। इसी वजह से ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये एक इंतहाई गैर मामूली नौयत का इजलास है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस इजलास में एक हंगामी और इंतहाई हसास नौयत का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला है जो कि शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। शरीफ ख़ानदान ये सोच भी नहीं सकता था कि आज के दिन में GHQ से उनके लिए इतनी बुरी खबर आ सकती है। जब यही खबर नवाज शरीफ को सऊदी अरेबिया में पहुंचाई गई तो उनके होश उड़कर रह गए कि वो जब सऊदी अरेबिया पहुंचे उम्रा करने के लिए तो पीछे पाकिस्तान में ये सब कुछ क्या हो गया। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये जो फैसला है, ये एक ऐसे वक्त में सामने आया जब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ अचानक शहबाज शरीफ ने ऐलान बगावत कर दिया और एक ऐसी सूरत हाल में जब शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया और 21 अरब रुपए के जो फंड्स इलेक्शन कमीशन को देने थे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये फंड्स देने से इनकार कर दिया। तो इस पूरी सूरत हाल में अब GHQ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का फैसला सामने आया है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये फैसला इतनी अहमियत का हामिल है कि इसी एक फैसले को पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ का ये फैसला इतनी हसास नौयत का है कि इस एक फैसले को पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में जो सीनियर एंकर्स हैं उन्होंने इसको बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया है। इसी खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश किया गया है और फिर सीनियर तज्ज़ियाकारों ने इस खबर पर बड़े मानीखेज किस्म के तज्ज़िये किए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का और GHQ का ये फैसला कितनी अहमियत का हामिल है और उन्हें किस हालात में ये फैसला करना पड़ा।
अब ये जो आला तरीन सतह का इजलास है, इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद शरीक थे, वो इसको चेयर कर रहे थे। इसी इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। इस इजलास में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी शिरकत कर रहे थे। इसी इजलास में पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे और यहाँ तक कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी इस इजलास में मौजूद थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, कितनी अहम नौयत की मीटिंग थी। और इस मीटिंग के बाद और इस इजलास के बाद एक फैसले ने शहबाज शरीफ को सियासी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। अब इस फैसले के दो अहम तरीन नुकात के मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि ये फैसला और ये वीडियो एंड उस वक्त सामने आई जब चीफ जस्टिस साहब के घर का मरकजी कमरा अचानक तबाह कर दिया गया। इसका एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो क्लिप ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब के घर का एक मरकजी कमरा अब तबाह कर दिया गया है और इससे जुड़ी वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। यहाँ तक कि इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त शरीफ खानदान जो कि सिसिलियन माफिया बना हुआ था, उसने मीडिया को किस तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन हम आपको इस पूरे हमले की तफसील बताते हैं। तो मामला यह है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब और अदालत का कमरा था, ये एक इंतहाई ख़ास किस्म का कमरा था, लेकिन अब इसे मिसमार कर दिया गया। ये एक ऐसा कमरा था जो इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर इमरान खान साहब की निगरानी की जाती थी, इमरान खान साहब की जासूसी की जाती थी और पूरी तरह से इमरान खान साहब की सर्विलेंस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदालत के इस ख़ास कमरे में की जाती थी। अब यही वो कमरा है जिसके मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यह कहा कि हमने इस कमरे में बैठकर इमरान खान साहब के जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक जो बेज़रर किस्म के रिमार्क्स थे वो हमने इसी कमरे में बैठकर सुने थे और उसके बाद इमरान खान साहब पर तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया गया, इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी चलाया गया। लेकिन अब यही जो कमरा है अदालत का सबसे ख़ास कमरा, इसको अमलन मिसमार कर दिया गया। यहाँ जो मौजूद जज साहिबान थे उनको या तो यरगमाल बना लिया गया या उन्हें अगवा कर लिया गया या इन जज साहिबान को भूटान मुंतकिल कर दिया गया या इनको खटमंडू भेज दिया गया। और वो इसलिए कि अब मरियम नवाज़ ने और राना सनाउल्लाह ने आज के दिन में वो मरियम नवाज़ जो अदालतों से सज़ा याफ्ता करार पाई थी, अदालतों से जालसाज करार पाई थी, आज भी उन्होंने एक मरतबा फिर कैमरों के सामने चीफ जस्टिस को करप्ट तरीन जज कहा। ये कहा कि इनका जो तराजू है ये एक शैतानी टोले के हक में बोलता है। फिर ये कहा कि ये करप्ट तरीन जज जो हैं इन्होंने मुल्क की बर्बादी कर दी। राना सनाउल्लाह ने भी चीफ जस्टिस पर हमले किए, लेकिन मरियम नवाज़ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ अब तक तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। और जिस टी रूम की हमने आपसे बात की, जहां ये कहा गया था कि हमने इस टी रूम में बैठकर इमरान खान साहब की तकरीर सुनी थी जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक, तो खान साहब पर तो दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, तौहीन अदालत का मुकदमा भी चलाया गया। लेकिन मरियम नवाज़ के आज के ये जो हमले हैं इनके ऊपर भी किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। इसका मतलब यह है कि ये जो टी रूम है ये अमलन मिसमार हो गया है या फिर इसके अंदर जो मौजूद जज साहिबान हैं इनको सिसिलियन माफिया ने यरगमाल बना लिया है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस एक वीडियो ने और इस वीडियो से जुड़ी खबर ने शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा कर दिया है। अब ये वीडियो एंड उस वक्त आई जब इलेक्शन कमीशन ने गलती से एक ऐसा डेटा जारी कर दिया अब से सिर्फ 15 मिनट पहले जो शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस डेटा के जारी होने के बाद मरियम नवाज़ अमलन रुपोश हो गई हैं, मरियम नवाज़ कहीं छुप गई हैं। नवाज शरीफ भी इस डेटा के जारी होने पर हक्का बक्का रह गए हैं
कि ये पसे पर्दा किस किस्म की गेम चल रही है। क्या पसे पर्दा शरीफ खानदान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी गेम शुरू हो गई है और क्या हवाओं का रुख बदलना शुरू हो गया है? क्योंकि ये जो डेटा आज गलती से इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, ये एक बहुत बड़ी अनहोनी है। इस डेटा के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस डेटा के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि मुल्क में वोटर्स की कुल तादाद, यानी पाकिस्तान में जितने वोटर्स हैं उनकी कुल तादाद 12,56,26,930 है। मर्द वोटर्स की तादाद 6,78,00,000 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,77,00,000 है। लेकिन उसके बाद इस डेटा का दूसरा नुक्ता शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस डेटा के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि मर्द वोटर्स की शरह 54% है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की शरह 46% है। लेकिन जो तीसरा नुक्ता है, इसने शरीफ ख़ानदान के लिए एक नाकाबिले यकीन मुसीबत खड़ी कर दी। इस डेटा के तीसरे नुक्ते में यह बताया गया कि 18 से 25 साल तक के जो वोटर्स हैं, इनकी तादाद 2,31,21,000 है। इसकी शरह 18% है, जबकि 26 से 35 साल के उम्र के जो वोटर्स हैं, इनकी तादाद 3,26,00,000 है और इनकी शरह 26% है। यानी 44% वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्रें 18 से 35 साल के दरमियान हैं। और आज के एक ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक ये जो 44% नौजवान हैं जिनकी उम्रें 18 से 35 साल के दरमियान हैं, इनमें से 39% इमरान खान साहब के वोटर्स हैं। ये इमरान खान साहब को वोट देना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद इस डेटा का आखिरी नुक्ता शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को खा गया। इस नुक्ते में यह बताया गया कि मुल्क में 56 से 65 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 1,18,00,000 है। 66 साल से ज़ायद उम्र के वोटर्स की तादाद 1,21,00,000 है और ये शरह 10% बनती है। अब ये जो डेटा है, इसकी बुनियाद पर आज एक सर्वे करवाया गया और इस सर्वे में यह बताया गया कि अगर अक्टूबर 2023 में कौमी असम्बली के इलेक्शन हो गए तो फिर इमरान खान साहब 68% वोट हासिल कर लेंगे। यानी इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से भी ज़ायद वोट से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। 66% अगर वो वोट हासिल करें तो उनको 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। लेकिन ये सर्वे ये बता रहा है कि इमरान खान साहब 68% से भी ज़ायद वोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। एक बहुत बड़ा फैसला किया गया। इसी फैसले के नतीजे में अब शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म हो गई। इसी वजह से ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई, एक ताज़ा तरीन खबर बन गई। अब ये खबर और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब अफ्तार के बाद अब से तकरीबन 35 मिनट पहले 2 जज साहिबान पर इंतहाई खौफनाक नौयत का हमला कर दिया गया। इसकी एक 37 सेकंड की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में नजर आने वाले दोनों हमला आवरों के चेहरे आपको दिखाते हैं। इन दोनों हमला आवरों के नाम भी आपको बताते हैं। इन दोनों में से एक चेहरा ऐसा है जो आपका जाना पहचाना है। जैसे ही हम आपको इसका चेहरा दिखाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये शख्सियत कौन है। जबकि दूसरा हमला आवर आप ये कह सकते हैं कि ये निस्बतन एक अननोन शख्सियत है। इसको आपने अपनी स्क्रीन पर नहीं देखा होगा। लेकिन अब इन दोनों हमला आवरों ने 2 जज साहिबान के ऊपर आज के दिन में अफ्तार के बाद हमला कर दिया। अब ये जो पूरी सिचुएशन है, इसी सिचुएशन में जजिस कॉलोनी में एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या हुआ। यानी वो जजिस कॉलोनी जहां पर चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के घर हैं और ये जजिस कॉलोनी सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। अब ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें जस्टिस फायज़ ईसा ने चोरी छुपे अचानक कपड़े बदले। उसके बाद उन्हें मुंह पर मेकअप करते देखा गया, उन्हें अपने कपड़े बदलते देखा गया। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने अपना पूरा भेस बदला। जस्टिस फायज़ ईसा ने अपना पूरा भेस बदला और फिर जस्टिस फायज़ ईसा के साथ वो कुछ हो गया जो कोई सोच नहीं सकता था। जस्टिस फायज़ ईसा इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आज के दिन में उनके साथ ये अनहोनी हो सकती है। इसी वाक़े से जुड़ी एक तबाहकुन किस्म की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। लेकिन
पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया, इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया। जस्टिस फायज ईसा के साथ एक ऐसा वाक़या हो गया जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान में कोई इमेजिन नहीं कर सकता था और तमाम लोग हक्का बक्का रह गए कि आखिर जस्टिस फायज ईसा के साथ ये क्या कुछ हो गया। अब इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं जो सोशल मीडिया पर तो वायरल है लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाई, इन मनाजिर के मुतल्लिक आपको बताते हैं और इस खबर के दो नुकात भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि जस्टिस फायज ईसा जब लेपा पोती करके भेस बदल कर अचानक घर से निकले तो इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि जस्टिस फायज ईसा साहब से एक और सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानिब से और यह कहा गया कि सर सिर्फ इतना अर्ज कर दें, इतना फरमा दें, इतना बता दें कि सूबाई असम्बलियाँ जब तहलील हों तो आइन क्या कहता है कि कितने अरसे में इलेक्शन होने चाहिए। अब आइन के तहत तो इसका जवाब यह है कि 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जस्टिस फायज ईसा ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय एक तरह से दौड़ लगा दी और जल्दी जल्दी वो पार्लियामेंट पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने एक जज से सियासतदान का भेस बदला, एक मेकअप किया जो उन्होंने पहले जज का मेकअप किया हुआ था लेकिन असल में वो एक सियासतदान निकले और फिर उस पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की जहां पर इमरान खान साहब के खिलाफ सियासी तकरीरें की गईं और आसिफ अली जरदारी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर करप्ट माने जाते हैं उनके पहलू में बैठकर उन्होंने आसिफ अली जरदारी की तकरीरें सुनी। अब उनका असल चेहरा भी सामने आ गया और उसके बाद आज के दिन में जस्टिस फायज ईसा के साथ अब से 15 मिनट पहले वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक जस्टिस फायज ईसा ने कभी सोचा नहीं था कि पार्लियामेंट में जाने के बाद आज के दिन में उनके साथ ये कुछ हो सकता है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और जस्टिस फायज ईसा के लिए अब एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि अब जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 दरखास्तें आ गई हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खुद भी जस्टिस फायज ईसा मेंबर हैं, इसी तरह जस्टिस तारिक भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं, चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं और अब जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 दरखास्तें आ गई हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो सामने आ गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ के इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ को अमलन बरतरफ कर दिया, उनकी काबीना को अमलन हटा दिया। इसी वजह से ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई, एक ताज़ा तरीन खबर बन गई। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब राना सनाउल्लाह के साथ अफ्तार के बाद वो कुछ हो गया जो कि एक अनहोनी थी। राना सनाउल्लाह ने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है। इसी वजह से ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब राना सनाउल्लाह अचानक कैमरों के सामने आए और उसके बाद उनके इसी वाक़े से जुड़ी एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वीडियो सामने आ गई क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कैमरों के सामने आकर आज ये ब्लंडर कर दिया कि शायद 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को नाअहल करना है तो पूरी पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट नाअहल कर दे, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी सूरत नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बाद अदालत रात को खुल गई और चीफ जस्टिस साहब का एक हंगामी फैसला सामने आ गया, 3 जज साहिबान का एक हंगामी फैसला सामने आ गया। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस फैसले के 3 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब अदालत ने यह फैसला उस वक्त सुनाया जब इलेक्शन कमीशन ने 21 अरब रुपए के फंड्स के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई ये एक सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट थी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का एक हंगामी नोयत का हुक्मनामा आ गया जो कि अफ्तार के बाद सामने आया और शहबाज शरीफ अमली तौर पर नाअहल हो गए। अब इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए फराहम नहीं किए। इलेक्शन कमीशन की ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराई गई और उसके बाद यही रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को भिजवाई गई जिन्होंने ये पूरा केस सुना था। अब इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में ये कहा गया कि हुकूमत ने हमें ये कहा है
कि पंजाब में सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 75,000 एहलकार दस्तयाब हैं, जबकि पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है। लेकिन इसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच का तारीखी फैसला सामने आ गया। इस फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। अब यह फैसला एक ऐसी सूरत हाल में आया जब एक आला तरीन सतह का हंगामी फौजी इजलास हुआ। ये एक ऐसा इजलास है जिसमें बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद शरीक थे। वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे। इसी इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी शरीक थे। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से एक ऐसा फैसला आ गया जिसने शरीफ खानदान को तबाह कर दिया। इसी मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी मौजूद थे और इसी इजलास में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह और पाक बैरिया के सरबराह भी शिरकत कर रहे थे। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब एक तरफ तो इस इजलास से एक बड़ा फैसला सामने आया और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की किस्मत का फैसला सुना दिया। इसी वजह से ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अब ये फैसला उस वक्त सुनाया गया जब दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास पर अचानक तौहीन अदालत लगा दी और उन्हें नाअहल करार दिया गया। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि अदालत ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को अदालत बर्खास्त होने तक सज़ा सुनाई और फिर उन्हें किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। इसके बाद आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिख दिया। अब आज़ाद कश्मीर की जो तारीख है, इसमें पहली मरतबा किसी प्राइम मिनिस्टर को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया और सरदार तनवीर इलियास का ये कहना था कि मेरे किसी अल्फाज से अगर किसी जज की तौहीन हुई या उनको कोई दिल आज़ारी हुई तो मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन उसके बावजूद अदालत ने उनकी माफ़ी मुस्तरद कर दी और उनको एक मामूली सी तकरीर पर नाअहल कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब का शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का फैसला आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब इस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खुली बगावत कर दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पिछली दीवार फलांग कर 4 चोर अचानक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए। इसका एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये 123 सेकंड का जो क्लिप है यानी 2 मिनट 3 सेकंड का क्लिप, इसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इस वीडियो पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में नज़र आने वाले चारों किरदार कौन हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं ताकि इनकी शिनाख्त हो सके और इनके नाम भी आपको बताते हैं। इनमें से 2 नाम ऐसे हैं जो आपके जाने पहचाने हैं। अब इस हुकूमत ने यह हमला उस वक्त किया जब चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ खुली बगावत की गई। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कुल मिलाकर 15 जज साहिबान हैं और बज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब को मिलाकर 8 जज साहिबान ऐसे हैं जो कि इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं, जो चीफ जस्टिस साहब का साथ दे रहे हैं, जबकि 7 जज साहिबान ऐसे हैं जो कि इस वक्त PDM की विकेट पर खेल रहे हैं। और जस्टिस फायज़ ईसा ने तो खुद जाहिर कर दिया कि वो इस वक्त PDM के एक खिलाड़ी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में एक तरफ तो मरियम नवाज़ को जब ये खदशा हुआ कि उनके खिलाफ फैसला आ सकता है, शहबाज शरीफ नाअहल होने वाले हैं, तो वो मुल्क से फरार हो गई और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह और इसाक डार ने सिक्योरिटी और फंड्स देने से इलेक्शन के लिए साफ इनकार कर दिया। अब इस पूरी सूरत हाल में अदालती फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसर बताते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। यानी ये खबर और ये फैसला उस वक्त सामने आया जब 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन के लिए जारी नहीं किए गए और फिर चीफ जस्टिस को इस मामले का हंगामी नोटिस लेना पड़ा। अब ये जो फैसला है, इसके पहले नुक्ते में ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन मुलतवी करने का कोई अख्तियार नहीं था, लेकिन उसके बाद इस फैसले का दूसरा नुक्ता शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ और वही कुछ हो गया जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ था। जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि आसिफ अली जरदारी की लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए स्विस हुकाम को ख़त लिखा जाए,
यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह ख़त लिखने से इनकार किया था। अदालत ने यूसुफ रज़ा गिलानी को 30 सेकंड खड़े होने की सज़ा सुनाई थी और इसी के नतीजे में फिर यूसुफ रज़ा गिलानी 5 साल के लिए नाअहल हो गए थे। अब इस पूरी सिचुएशन में इस फैसले के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन कोई आईनी जवाब पेश नहीं कर सका कि अक्टूबर तक इलेक्शन मुलतवी करना क्यों ज़रूरी था। फंड्स फराहम करना वजारत ख़जाना की जिम्मेदारी है और 21 अरब रुपए के फ़ंड अगर इलेक्शन जैसे अहम मामले के लिए जारी किए जाते तो इससे मुल्क के खसारे में किसी किस्म का ख़ास इजाफा नहीं होना था। उसके बाद इस फैसले का तीसरा नुक्ता शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर गया, उनको नाअहल कर गया, क्योंकि इस तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि वजारत दाखिला ने इलेक्शन के लिए हर सूरत में सिक्योरिटी फराहम करनी थी। और फिर इसी पूरी सिचुएशन में एतजाज़ अहसन अपने 3 कमाल दलाइल के साथ सामने आ गए और ये मामला शहबाज शरीफ की नाअहली तक और उनको 37 सेकंड की सज़ा सुनाने तक चला गया। अब एतजाज़ अहसन ने अपनी पहली दलील ये दी कि आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने किसी अदालत की हुक्म अदूली नहीं की थी, किसी अदालत के फैसले को नहीं रोंदा था, सिर्फ एक तकरीर पर उनको नाअहल किया गया। यहाँ शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ पार्लियामेंट के फ्लोर पर तकरीर की, चीफ जस्टिस के खिलाफ जाली रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाली एजेंट्स और पुरस्कार किरदारों के जरिए दायर करवाए। इसलिए शहबाज शरीफ ने जो काम किया वो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की निस्बत बहुत संगीन नोयत का जुर्म था। उसके बाद एतजाज़ अहसन ने यह कहा कि फ़ंड्स जारी करना पहले तो वजारत ख़जाना की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वजारत ख़जाना फ़ंड्स जारी नहीं करती तो इसकी अल्टीमेटली जिम्मेदारी जो है ये बराह रास्त शहबाज शरीफ पर आती है। इसी तरह सिक्योरिटी फराहम करने की जिम्मेदारी भी शहबाज शरीफ पर आयद होती है। उसके बाद एतजाज़ अहसन ने तीसरी दलील ये दी कि जिस तर्ज पर यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हुए हैं, अब इसी तर्ज पर शहबाज शरीफ को नाअहल किया जाएगा। शहबाज शरीफ जो मर्जी जालसाजी कर लें, वो किसी सूरत बच नहीं सकते। और इस पूरी सूरत हाल में एतजाज़ अहसन का ये स्टेटमेंट इस वक्त वायरल भी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।